नमस्कार। हम्म, नमस्ते सर। नमस्ते। तुम लोगों को कुछ पूछना हो तो तुम पूछ लो आज। सर मेरा एक सवाल था। मैं कहीं पे भी पढ़ रहा था कि हाँ, आकाश अपना माइक म्यूट कर बेटा। हम्म। हाँ सर, मैं कहीं पे पढ़ रहा था। हम्म। अंत्येष्टि संस्कार के समय हम्म। पुत्र जो होता है, अक्सर ही पुत्र पिता को आग देता है। हम्म। और मैंने ये कहीं पढ़ा कि अगर पुत्र के द्वारा पिता को हम्म। आग दी जाए तो हम्म। उसमें पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम्म। और उसी जगह पे जहां मैंने ये पढ़ा, उसी जगह पे ये पढ़ा कि हम्म। जिसके पुत्र ना हो और जिसकी पुत्रियां हो, जिसको डॉटर हो, हम्म। उसको स्वर्ग प्राप्त हो ही नहीं सकता। कहीं पे मैंने इसके साथ ये भी पढ़ा। हाँ हाँ, तो जिसके अब पहली बात तो ये कि मैं तो नरक में जाऊंगा, मेरे तो बेटियां ही हैं दोनों। पंडितों के हिसाब से तो मैं नरक में ही जाऊंगा। नहीं, क्योंकि मेरे तो दो बेटियां ही हैं। और संयोग से मुझे लगता है इस पूरे डिपार्टमेंट में सबके बेटी ही हैं, सब नरक में ही जाएंगे। क्यों ड्यू? बेटा तो किसी के भी नहीं है। हमारा तो पूरा डिपार्टमेंट नरक में जाएगा। नहीं, पांचों पंडित नरक में डालिए, क्योंकि बेटा किसी के है ही नहीं। मुझसे पहले जितने भी हेड हैं सब बेटियों वाले ही हैं। तो पहली बात तो कि हम नरकगामी हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि ये क्या गारंटी है कि जिसकी बेटी है उसके बेटा होगा ही नहीं? हाँ। अच्छा, बेटा हो जाएगा तो क्या कर लेगा, सिवाय बुढ़ापे में घर से निकालने के? बेटी कम से कम घर से तो नहीं निकालेगी? नहीं, क्यों साक्षी? बुढ़ापे में पूछ तो लेगी। देखो, ये सब सोशलाइजेशन है ना। इनके कुछ सामाजिक परिप्रेक्ष्य हैं और कुछ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हैं और कुछ रिचुअलिस्टिक हैं। अब जिसकी लड़की है तो सबको पता है लड़की कैसे पैदा होती है, लड़के कैसे पैदा होते हैं, या जो उभयलिंगी हैं वो कैसे पैदा होते हैं। ये तो अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। और इसके ऊपर शास्त्र भी बोलते हैं। ये संतान की जो उत्पत्ति होती है, बेटा कैसे होगा, बेटी कैसे होगी, या जो उभयलिंगी है वो कैसे पैदा होंगे, गुणसूत्र का सिद्धांत काम करता है। तो उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। ठीक। गुणसूत्र की वृद्धि आंतरिक रूप से भी हो सकती है और बाह्य रूप से भी हो सकती है, तो ये तो कोई बात नहीं है। पुत्र अंत्येष्टि इसलिए कर लेता है क्योंकि पुत्र है। महिलाओं को बहुत सारी अपना जो बायोलॉजिकल उनका बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए महिलाओं को भारी काम से थोड़ा परहेज करवाते हैं, है ना। और अंत्येष्टि वगैरह के जो काम है उनसे थोड़ा परहेज करवाते हैं सामाजिक जीवन में, भारतीय परंपरा में। लेकिन अब तो वो भी ऐसा नहीं रहा। हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, उनकी बेटी ने ही मुखाग्नि दी थी उनको, है ना। हो सकता है मैं मरूंगा तो मेरी बेटी मुझे मुखाग्नि दे, हो सकता है। तो ये कोई और भी मतलब बहुत सारी बेटियां मुखाग्नि दे रही हैं अपनी बेटियों को। बहुत सारी बहुएं अपनी सासों को मुखाग्नि दे रही हैं कि बेटा फौज में था, लड़ाई लड़ रहा था, आ ही नहीं पाया, मैंने भोपाल में देखा है। तो अब ये कोई बहुत बड़ा इशू ऐसा है नहीं, है ना। ठीक है, किसी जमाने में ये थी कि पुत्र ही मुखाग्नि देगा। बहुत सारे पुत्र ऐसे भी हुए कि वो प्रेमचंद की एक कथा है, मैं कल देखकर उसका नाम भी बता दूंगा आपको। उसमें तो वो पिता लिख कर ही गया कि मेरी मृत्यु पर ये मेरा बेटा मुझको मुखाग्नि नहीं देगा, मेरी बेटी मुखाग्नि देगी। और ये प्रेमचंद की कहानी है तो 50-60 साल पुरानी तो है ही। तो अब कोई ऐसा बहुत मामला है नहीं कि, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि पुत्र के से ही मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र पू नामक नरक से मुक्ति प्रदान होता है ना। तो ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलग निहितार्थ हैं। उसकी वैज्ञानिकता और सामाजिकता का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आज हम धर्म ग्रंथों की नहीं मान रहे, क्योंकि भारतीय परंपरा में जो मैं बार बार कहता हूँ, सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा का मतलब ही होता है नित्य नूतन चिर पुरातन। जो रोज नई है, अपने को देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती चली जाती है, वो नूतन है ना। और
पुराने के साथ इसका संबंध है, इसलिए पुरातन है ना। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझ जैसा पूजा पाठी वाला आदमी भी कह रहा है कि मेरी बेटियां मुझे मुखाग्नि देंगी। और बहुत सारे मामलों में मैं कहता हूँ कि जैसे शादी विवाहों में परिवारों में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मेरी बेटियों का जो हिस्सा है, जो मिलता है, जो बेटों को मिलता है, वो आप दीजिए उनको। मैं करता हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं। तो पहल तो शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए ये कोई बहुत गंभीर बात अब बची नहीं है ना। बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक नहीं सैकड़ों लोग हैं ऐसे जिनको अब पुत्रियां मुखाग्नि दे रही हैं, है ना। सन्यासी हो रही हैं, कथा कह रही हैं, सब काम कर रहे हैं। कोई अब ऐसा है नहीं, सेना में जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, है ना, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो अब कोई ऐसा मामला बचा नहीं है, अभी कॉमन सी बात हो गई है ना। अब हम घसीट रहे हैं बातों को, मतलब लकीर पीट रहे हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज अब ये महिला और पुरुष का कोई भेद, अ, मतलब भेद तो है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्राकृतिक रूप से उसको अमान्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामाजिक रूप से अब ये कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए। तो प्रकृति ने जितना भेद किया है उतना ही मान्य है बस। बाकी जो मनुष्यों के द्वारा प्रतिपादित किए गए जो भेद है, उनको कोई बहुत ज्यादा मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। ना संविधान मान्यता देता है, ना समाज मान्यता देता है, और धर्म ग्रंथ भी सब मान्यता नहीं देते, कुछ ही मान्यता देते हैं। तो उस हिसाब से हमें व्यवहार करना चाहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और हाँ रजत, और कुछ कहना है? जी सर, बस इतना ही। और किसी को कुछ पूछना है? सर हम्म। सर हमें भूपेंद्र सर इस टाइम हमें मैकियावेली पढ़ा रहे हैं। हम्म। तो सर अगर हम मैकियावेली के चिंतन को देखते हैं तो उसमें उसने सबसे मेन काम ये किया है कि नैतिकता और धर्म को अलग कर दिया राजनीति से। हम्म। तो सर हम और अगर हम भारतीय प्रशासन को आपने पढ़ाया था इसे पढ़े तो उसमें मोक्ष श्लोक की और परलोक दोनों की बात की गई है, हम्म। जो हम्म। मैकियावेली ने बिल्कुल नकारा है कि शायद ये नहीं होना चाहिए। हम्म। तो सर क्या मैकियावेली के विचार भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ मायने रखते हैं? देखो तुम समझ लो, उनके यहाँ मैकियावेली जो धर्म को, राजनीति को और नैतिकता को अलग कर रहा है, नैतिकता को और धर्म को राजनीति से अलग करता है। ठीक है। तो जब वो धर्म को कर रहा है तो वो हिंदी, मैं जो बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जो गांधी भी हिंदू स्वराज में कंफ्यूजन कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है वस्तुतः, वो रिलीजन है। ठीक है ना। वो रिलीजन को सेपरेट करता है फ्रॉम पॉलिटिक्स, और हम धर्म की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ धर्म का जो मतलब है, अर्थ है, वो बिल्कुल अलग है मैकियावेली के रिलीजन की तुलना में, है ना। इसलिए उनके यहाँ रिलीजन अलग है और मोरलिटी अलग है। हमारे यहाँ धर्म जब हम कहते हैं तो धर्म बहुत व्यापक शब्द है। धर्म अपने में सभी चीजों को समाविष्ट करता है। ठीक है ना। धर्म के अंतर्गत रिलीजन भी आ जाता है। धर्मो धारणात मिथ्याउ धर्म, जो चीज आपने धारण कर लिया, आपने ये धारण कर लिया मैं हनुमान जी की पूजा करूंगी, आपने ये धारण कर लिया मैं मोहम्मद साहब की पूजा करूंगा, आपने ये धारण कर लिया कि मैं ईशा मसीह की पूजा करूंगा, तो ये जो रिलीजन है ये धर्म के अंदर आ गया, क्योंकि आपने इसको धारण किया है। ठीक है ना। क्यों? ये राजा चौधरी की जो आईडी है, तो ये राजा चौधरी की शकल तो लग नहीं रही मुझे। क्यों? नमस्कार सर। हाँ भाई, तू राजा जी चौधरी तो सर। लग नहीं रहा सर मैं ही हूँ। है। ये राजा क्या हुआ चौधरी सर? है? क्यों? क्या हो गया सर? तेरी शकल राजा कुछ चौधरी ऐसी तो लग नहीं रही सर कहाँ है। सर पिछले 5 महीने से गांव में हूँ सर। क्यों? ये राजा चौधरी है? राजा चौधरी तो थोड़ा सीरियस रहता है, गंभीर सा। वो क्या क्या नाम है, अली? जी। है, क्या नाम है उसका?
लड़के का सर हाँ। सलीम। नहीं, एक और है ना, एक अली और है, क्या नाम है उसका? सर मैं ही हूँ, राजा अली। राजा अली। जी। अच्छा, तू है राजा अली। तो मुझे शक्ल क्यों अजीब सी लग रही है? हम्म। सर मतलब सर ऐसा क्या हो गया इसमें सर? सर गांव में 4-5 महीने से हूँ मैं। चल कोई बात नहीं, मुझे लगा कि चल। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो वो धर्म के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, और इसको जब यदि हम अंग्रेजी में रिलीजन कर लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब नैतिकता की बात आती है तो नैतिकता रिलीजन टू रिलीजन अलग वेरी करती है, समझ रही है ना? मतलब नैतिकता जो है वो धर्म टू, हिंदी का धर्म कह रहा हूं मैं, लेकिन अंग्रेजी में यदि मैं रिलीजन कहूंगा तो हर रिलीजन में नैतिकता के मानक अलग अलग हैं। थोड़े इस्लाम में अलग होंगे, थोड़े हिंदू परंपरा में अलग होंगे, थोड़े क्रिश्चियनिटी में अलग होंगे, ठीक है ना? इसलिए वो रिलीजन को और नैतिकता को पॉलिटिक्स से अलग करता है मैकियावेली। इसलिए पश्चिम के चिंतन में हर चीज बाहर से डाली जाती है। इसलिए शिक्षा में भी वो नैतिकता बाहर से डाल रहे हैं, वैल्यूज बाहर से डाल रहे हैं, है ना? आ, हर चीज को वो बाहर से डालते हैं। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म अपने में सभी चीजों को समेटे हुए होता है, समाविष्ट किए रहता है। ठीक, अभी मुझे कल किसी ने बताया कि उनको कोरोना हो गया था। अब ये मतलब रिसर्च का विषय है। मैं वही कहता हूं ना कि इस पर, इन सब चीजों पर रिसर्च होनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना हो गया था, थोड़े सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो एम्स में भर्ती थे वो। एम्स ने उनको 12 दिन पे छुट्टी दे दी और उनसे कहा कि आप अपने घर चले, मतलब जहां रहते हैं आप वहां चले जाइए और 1 हफ्ता क्वारंटाइन रहिएगा। तो वो 10 दिन क्वारंटाइन रहे। 10 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद में परसों उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, और एक एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। एंटीबॉडी टेस्ट में वो बता रहे थे कि 15% बॉडी में निकलता है तो समझो कि खतरे वाली जोन में हो, 30-20 निकलता है, 32 निकलता है तो कह रहे थे खतरा सुरक्षित हो गया, आप 50 के आसपास निकलता है तो ऐसे, लेकिन 60 निकलता है तो मानिए कि अब आप बिल्कुल सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं है आपको, कोई आप बिगड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कल मुझे बताया कि भाई साहब, मतलब मैं उनको फोन करता था कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं ठीक हूँ और मैंने दोनों टेस्ट करा लिए, मेरा जो एंटीबॉडीज काउंट आया है वो 62 आया है। तो बोले वो जो डॉक्टर साहब थे वो आश्चर्य कर रहे थे कि आप तो सादा खाना खाते हैं, आप तो घास फूस खाने वाले आदमी हैं, शाकाहारी, लौकी खाते हैं, ये सब काम करते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है इतना काउंट किसी का होता नहीं है इतनी जल्दी। तो उन्होंने हंसकर कहा कि साहब रिपोर्ट तो आपने कराई है, मैंने तो अपनी मर्जी से कहीं कराई नहीं, आपने जिसको भेजा तो या तो रिपोर्ट गलत है या मैं गलत हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सही है, रिपोर्ट भी सही है, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया, क्योंकि आपको तो आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं, 12 दिन आप हमारे पास रहे, कोरोना रहा आपको, सब बातें, कोरोना आपका नेगेटिव आया है और आपका जो एंटीबॉडीज काउंट है वो भी 62 हो रहा है, तो मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। तो आप मुझे जरा बताएंगे कि आपने इस बीच में क्या क्या खाया? तो उन्होंने बताया कि सुबह नाश्ते में हम दूध दलिया ले लेते हैं, और दोपहर में हरी सब्जियां ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, और दोपहर बाद कुछ फल वल खाया हमने, और शाम को फिर हमने रोटी दाल जो भी बनता है सामान से वो खाया। तो उन्होंने कहा ये तो सामान्य सी डाइट है। उन्होंने कहा कुछ और, उन्होंने पूछा दूध किसका पी रहे हैं? बोले अरे भाई दिल्ली में रहते हैं, दूध किसका पियेंगे, दूध तो हम यही थैली वाला जो दूध आता है यही पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर कुछ और? तब उन्होंने कहा कि हमसे मिलने के लिए हमारे एक मित्र आए थे जिनके घर में देसी गाय पलती है, तो देसी गाय का हमें 2 किलो घी दे गए थे। तो हमने सुबह शाम अपनी दाल में साग में वो 3-3 चम्मच गाय का घी डाला, क्योंकि हम घी हमें अच्छा लगता है, और आप लोगों ने कह दिया था कि थोड़ी हैवी डाइट लीजिएगा, तो है हैवी डाइट में, अब हम शाकाहारी आदमी है तो क्या खाते, तो हैवी डाइट में हमने यही मान लिया कि ये घी खाओ। तो अच्छा, अंदर ही कमरे में रहते थे वो, कहीं पर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ 2 4 5 लोग और रहते हैं, सब मिलकर खाना खाते हैं, तो बोले क्वारंटाइन पीरियड में हमने अकेले खाना खाया, तो हमने खूब औरों के हिस्से का घी भी उसी में डाल लिया। तो हमने रोज मिला के 5 7 8 चम्मच घी खाया सुबह शाम दोनों समय मिलाकर। तो बस आप ये मान सकते हैं कि
तब उन्होंने ये कहा कि देसी गाय कौन सी थी, तो उन्होंने कहा कि गिर गाय का घी था वो। तो उन्होंने कहा कि इस घी के कारण आपकी जो एंटीबॉडीज है वो तेजी के साथ बढ़ गई। अब बोले ये है तो सही, लेकिन ये अनुसंधान का विषय है, अब इस पे रिसर्च हो। 10-5 लोगों को गिर गाय का घी, साहीवाल गाय का घी या घर की देसी गाय का घी खिलाया जाए और फिर देखा जाए कि उनके एंटीबॉडीज कैसे डेवलप होती हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो धर्म है वो बड़ा व्यापकता वाला विषय है। उसके हिसाब से बात होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। लेकिन जब हम रिलीजन की, हाँ, सर, भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात है इसलिए मेरे को एक सवाल पूछना है कि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य का समय देखते हैं तो उस समय उसके पास उसके जो पर्सनल बॉडीगार्ड है वो महिलाएं हैं उस समय। और आज अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें तो महिला बॉडीगार्ड के रूप में हम उन्हें देख ही नहीं सकते महिलाओं को। आपकी बात सही है। आप जिस इलाके में रहते हो, यहाँ पर एक मंदिर है पूरा महादेव, नाम सुना है? किस किसने नाम सुना है, जरा हाथ खड़ा करें। वो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? परशुराम जी के द्वारा बनाया। परशुराम जी ने स्थापित किया वो मंदिर। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अभी आता हूं इस बात पर। जम्मू के पास में एक जगह है कठुआ, सुना है किसी ने नाम? कठुआ जिला है शायद, मेरे ख्याल से सुना है। जम्मू के पास में ही है कठुआ जिला। कठ उपनिषद का नाम सुना है? कठ उपनिषद वहीं का है, ठीक है। वो ऐसा राज्य था जिस राज्य में सेना नहीं थी। कैसा राज्य था? जिस राज्य में सेना नहीं थी। सिकंदर से लड़ा है वो, और सिकंदर ने वो पूरा गणराज्य था उस पूरे को नष्ट कर दिया है, पूरा नष्ट कर दिया है। उसका जो गणाधिपति था, गणपति था, राजा था, उसके पुत्र नहीं था, उसकी पुत्री थी। उसका नाम था कुभारिका। क्या नाम था? कुभारिका, ठीक। कुभारिका का चाणक्य के साथ बड़ा आत्मीय संबंध था। चाणक्य ने उसको पाला बड़ा किया, और वो चंद्रगुप्त की प्रधान अंगरक्षिका थी, ठीक है। तो प्राचीन भारत में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि महिला और पुरुष में जितना अंतर प्राकृतिक है उतना ही था, सामाजिक स्तर पर कोई बहुत बड़ा अंतर था नहीं। इसलिए चंद्रगुप्त की जो सैनिक हैं, जो अंगरक्षक हैं, वो महिलाएं हैं। इसी प्रकार से महिलाएं, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल में भी महिलाएं युद्ध करती हैं। भगवान परशुराम, राम से पहले उनको भगवान माना जाता है, छठा अवतार है वो। तो भगवान परशुराम की जो पत्नी है, उनका नाम इस समय में दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे, वो भी युद्ध करती हैं, योद्धा हैं, बड़ी महान योद्धा हैं। तो भारतीय परंपरा में कोई महिलाओं के लिए योद्धा बनना कोई असामान्य बात नहीं थी, वो सामान्य बात थी। वर्तमान में भी हो सकता है ना। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा परिवेश बदल गया है, इसलिए शायद वो प्रैक्टिकल नहीं माना जाता। लेकिन हो सकता है कल को
होने लगे ये मामला। हो सकता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी में हमारे यहाँ महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, महिला मुख्यमंत्री भी हैं, कई मिनिस्टर भी हैं। तो हो सकता है, मुझे मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में कुछ महिला सिक्योरिटी भी रहती हो सकता है, ये मालूम करने का विषय है। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ, प्राचीन काल में महिला सिक्योरिटी होती थी, ये सही है। हाँ। सर अभी भी बीएसएफ में महिलाओं की दोबारा से बॉर्डर पे नियुक्ति कर दी गई है, और सीआईएसएफ में भी उनकी भर्ती हो रही है। सीआईएसएफ में महिला है, पुलिस में महिला है, बीएसएफ में महिला है, सीआरपी में महिला है, सेना में महिला है, एयरफोर्स में महिला है। मेरे कई मित्रों की बेटियां एयरफोर्स में है। तो सही है, हो रही है महिला, लेकिन वो सिक्योरिटी की कह रहा है कि मंत्रियों की सुरक्षा में महिला, तो हो सकता है, हो मालूम करने का विषय है ये। एनएसजी में महिला जा रही है, कमांडो बन रही है महिला, तो अब कोई ऐसी जासूस बन रही है महिला, कोई ऐसा अब गंभीर विषय नहीं रह गया कोई। मैंने कहा ना कि महिला पुरुष का कोई बहुत ज्यादा ऐसा भेद है नहीं। और भारत में, मैं आपसे बार बार कहता हूं, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है, विश्व का पहला ऐसा देश कह रहा हूं, जहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा सामाजिक राजनीतिक जीवन में सहभागिता करने के अधिकार प्राप्त थे। प्रमाण सहित बात कर रहा हूं मैं आपसे, प्रमाण है मेरे पास, पुस्तकें लिखी गई हैं ऋग्वेद से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक, जब अमेरिका में, यूरोप के अनेक देशों में वोटिंग राइट नहीं थे, आपके यहाँ महिलाओं को प्रारंभ से ही वोटिंग राइट है। पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में उनका बिल्कुल 100% पार्टिसिपेशन है। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुगल पीरियड में भी रजिया सुल्ताना है, रानी दुर्गावती है, जो गोंडवाना की रानी थी, अकबर के समकालीन है वो, ठीक, अकबर के सैनिकों से लड़ती थी वो, और अद्भुत योद्धा थी, घोड़े पे बैठती थी, मुंह से लगाम पकड़ती थी, और वो महिला होते हुए दोनों हाथों से तलवारबाजी करती थी, अद्भुत योद्धा थी। इसी प्रकार से इंदौर की महारानी रानी दुर्गावती, वो सॉरी अहिल्याबाई होलकर, वो मतलब योद्धा तो नहीं थी, लेकिन महिलाओं के आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंने बड़ा काम किया है उस इलाके में। वहां पर एक जगह है महेश्वर नर्मदा जी के किनारे का बहुत सुंदर घाट है, कभी जाकर देखकर आइएगा, बहुत सुंदर, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं का पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां शुरू किया। ये जो महेश्वरी साड़ी बनती है ना, महेश्वरी साड़ी आती है, महेश्वरी साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी होती है, वो उन्होंने ही, उनके प्रयासों से शुरू हुई। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए अहिल्याबाई होलकर जी ने बहुत सारे काम किए। और धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, उन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया। शिव भक्त महिला थी, अद्भुत महिला थी। तो भारत में रजिया सुल्ताना का उदाहरण है, भारत में भक्तों में मीराबाई का उदाहरण है, रजिया सुल्तान है, मीराबाई है, कन्नम्मा है ना, ये तो सब मध्यकाल के लोग हैं। रुद्रम्मा, केरल में बड़ा साम्राज्य था रुद्रम्मा का 11वीं 12वीं शताब्दी में, बड़ी बड़ी योद्धा महिला थी, मतलब अच्छे अच्छों के दांत खट्टे करने वाली। तो रानी दुर्गावती है, रानी अहिल्याबाई होलकर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भारत में महिलाओं को समान अधिकार देने में कभी भी पुरुषों ने बहुत ज्यादा तीन पांच नहीं किया है। थोड़ा सा भगवान बुद्ध के काल में जरूर महिलाओं को कमतर आंका गया है। इसलिए विश्व का जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है महिलाओं के द्वारा, वो भगवान बुद्ध के जमाने में उनकी माताजी ने किया है, उनकी पत्नी ने किया है। तो भगवान बुद्ध के काल के बाद थोड़ा सा महिलाओं को थोड़ा दोयम दर्जे का माने जाने लगा, लेकिन उससे पहले तो महिलाएं खूब सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। प्राचीन भारत में वो महिलाओं के गुरुकुल चलाती हैं, खूब बड़े गुरुकुल चलाती हैं, कोएड के इंस्टीट्यूशन चलाती हैं, गुरुकुल चलाती हैं, सह शिक्षा के गुरुकुल चलाती हैं। ठीक है, चरक और सुश्रुत संहिता उठाकर पढ़िए,
तो जो सर्जरी होती है उस टोली में जो 4-5 सदस्य होते हैं उसमें एक महिला भी होती है। इसलिए भारत में महिलाओं के साथ कभी उस दृष्टिकोण का भेद नहीं किया गया है। थोड़ा सा बुद्ध काल के, भगवान बुद्ध के बाद थोड़ा सा अंतर पड़ा है, लेकिन बाद में आके फिर वो सही हो गया, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है ना। और कोई बात? हाँ सर, जब ये हमारे यहाँ पर महिलाओं का इतना चल रहा था और पश्चिम में सभ्यता सभ्यता के अनुरूप जितनी भी महिलाओं को वहां तो राइट्स इतने नहीं है जैसे इंग्लैंड में रानी का शासन था, तो इन्होंने ये जो अंग्रेज यहाँ पर आए और अपना जो भी कानून बनाए यहाँ पर, तो इन्होंने महिलाओं को यहाँ पर स्थान क्यों नहीं दिया किसी भी चीज में? यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंसी, मद्रास, कोलकाता या मुंबई, कहीं भी मतलब महिलाओं का इसमें उन्होंने कुछ योगदान नहीं है और ना ही हाँ उन्होंने कुछ तुम्हारी राइट बात दिए। सही। महिलाओं को वोटिंग अधिकार भी इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के मेरे ख्याल से अंत तक नहीं है, शायद जी सर। 20वीं शताब्दी में आके मिलने शुरू हुए हैं, है ना। तो शिक्षा के भी अधिकार उनको बहुत बाद में मिले हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला है। तो उनके यहाँ महिला को बराबरी का दर्जा था ही नहीं ना, तो महिला को वो एक कमोडिटी के रूप में यूज करते हैं। इसलिए भारत में आके भी इन्होंने किसी भी प्रेसिडेंसी की कमांड महिला को नहीं दी। उन्होंने, महिला आती है उनके साथ, रहती है, काम करती है, सब चीजें हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वो महिला को इस योग नहीं पाए कभी भी। इसलिए आप देखिए 2 महिला प्रधानमंत्री हुई है पूरे इंग्लैंड के इतिहास में, और अमेरिका में तो 250 साल के इतिहास में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति हुई नहीं है। एकमात्र महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य भी दूसरे राउंड में आके हुई, हिलेरी क्लिंटन। पहले राउंड में तो वो अपनी पार्टी के अंदर ही चुनाव नहीं जीत पाई, दूसरे राउंड में आके फिर इसी योग समझी गई कि वो महिला होकर भी चुनाव लड़ सकती है, तो हार गई, जीत नहीं पाई। और इंग्लैंड में 2 प्रधानमंत्री बनी है महिला, एक क्या नाम है, थेरेसा मे और थैचर। थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर। दोनों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उनको बीच में ही हटना पड़ा। तो इससे समझ में आता है कि पुरुषवादी समाज कौन है। और आपके यहां पर यदि बृहद भारत को भी मैं मिला लूं, ठीक है, बृहद भारत को यदि अपन मिला लें, तो बृहद भारत जिसको हम प्राचीन काल का भारत कहते हैं, उसके हर देश में महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो चुकी है। आप गिनना शुरू कर लो, बोलो। पाकिस्तान हो चुकी है ना, भारत हो चुकी है ना, श्रीलंका हो चुका है ना, ठीक, बांग्लादेश हो चुका है ना, बर्मा हो चुका है ना, ठीक। फिर तो भारत में कभी भी ये महिला भारत में ऐसे समस्या नहीं रही है, लेकिन पश्चिम में। हाँ सर, भारत में जब मुगल आए थे तो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए थे जो पहले से हमारे समाज में मिल रहे थे, वो सभी लगभग खत्म कर दिए थे। तो अब मुगल काल के बाद में सर फिर यहाँ पर दोबारा से महिलाओं के उत्थान के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सभी देशों से मिलके, तो हमने फिर राइट्स महिलाओं को कहाँ से दिए दोबारा? देखो, मैंने आपसे फिर कहा, आपने राजा तुमने सही बात पूछ ली है। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा, है ना। मैं जब तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जितना मेरे पास समझ है उस समझ के हिसाब से तुमको समझाऊं, इसलिए इसको कोई पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, जी लेकिन सर, तुम। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे इसमें इस्लाम धर्म में ये लिखा गया है कि जो महिला है वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा है और उन्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं का यहाँ पे जन्म हुआ है और कुछ नहीं। हाँ, मैं तेरी बात पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा नहीं यार राजा, है ना, क्योंकि ये बड़ा बहुत गंभीर विषय है। लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत
किस तरीके का देश है आप ये समझ लीजिए। लिखा बेशक कुछ भी हो, लेकिन तू मुझे ये बता, गांव की बात कर रहा हूं, शहरों की नहीं कर रहा। गांव में तो मेरे गांव में मेरे पिताजी के एक मित्र थे। मेरे पिताजी को उन्होंने रेलवे का काम सिखाया था, सीनियर थे, तो मेरे पिताजी उनको गुरु कहते थे। ठीक है ना, वो मुसलमान थे। ठीक, हम उनको ताऊजी कहते थे। वो मेरे घर आते थे, महीनों रहते थे मेरे यहाँ। ठीक है, और मेरे पिताजी के कमरे में ही रहते थे। मेरे पिताजी गीता पढ़ते थे, वो कुरान पढ़ते थे। मेरे पिताजी की भी वो गीता पढ़ लेते थे लेकर। और कई बार मेरे पिताजी मजाक में कहते थे कि आओ गुरुजी, मैं आज कुरान पढ़ लेता हूँ, आप गीता पढ़ लो। मेरे घर में कभी आओगे, मेरे घर में ये शायद रजत आया है, मेरे घर में कुरान, बाइबिल, गीता एक साथ रखी हुई है ना। मेरी बेटी ने अभी कहीं पर स्पीच दी, तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार में पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, जहां पर वेद और कुरान और गीता और रामायण और बाइबिल साथ साथ बैठते हैं, उठते हैं। मेरे पिताजी बहुत सारी बातें उनमें से भी कोट करते हैं, तो इसलिए मुझे इस स्तर पर कोई अंतर समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तब मुझे पता पड़ता है। मेरे घर में आज भी मेरे बॉस थे, मैंने जीवन में इतना ईमानदार ऑफिसर देखा नहीं। सिद्दीकी साहब के साथ मैंने काम किया है 2 साल। मेरे जीवन के जो ईमानदार ऑफिसर 2-4 रहे हैं, उनमें से सिद्दीकी साहब सबसे ज्यादा ईमानदार है। जो आदमी सरकारी गाड़ी को लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाता था तो लौटकर उसका किराया जमा करता था। मैं उनके, वो होली दिवाली मुझे शुभकामना भेजते हैं, मैं ईद पर उनको शुभकामना भेजता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, मेरी पत्नी उनके पैर छूती है। ऐसी मेरे जीवन में कई ईसाई लोग भी आए जो बहुत ईमानदार हैं। मैं ईसाई इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल के पैर छूता हूँ। मेरे साथ एक कमेटी में बरनाल साहब थे, क्रिश्चियन है, मैं उनके भी पैर छूता हूँ। मेरी बेटी की टीचर ईसाई है, वो मेरे घर होली दिवाली पर आती है, मैं उनके घर क्रिसमस पर जाता हूँ। ठीक, और वो मेरे लिए बिना उसका खाना बना के रखती हैं। मैं अभी तो नहीं गया, लेकिन जब दिल्ली कभी जाता हूँ तो सिद्दीकी साहब के घर जाता हूँ, तो मेरे लिए जवे बचा कर रखते हैं ईद पर कि शर्मा साहब मैंने आपके लिए जवे रखे हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सामाजिक जीवन में हमारे यहाँ कहीं भेद नहीं है। ठीक है ना, जब विषय को हम पॉलिटिसाइज करते हैं तब भेद आता है। मैं गांव में मेरे पिताजी के जो मित्र थे, उनकी पत्नी, हम ताई जी, हमें बहुत दिनों तक पता ही नहीं पड़ा। जब बच्चे थे हमें पता ही नहीं पड़ता था कि ये मुसलमान है, हिंदू है, क्या होते हैं। हम उनको अपनी सगी ताई मानते थे, क्योंकि वो हमारे घर में आके धोती पहनती थी। जैसे मेरी माँ साड़ी पहनती थी, वो भी साड़ी पहनती थी। जब उनके घर हम गए अलीगढ़ में, तब हमने उनको, अब पहले जमाने में शादी के बाद में सलवार कुर्ता कोई नहीं पहनता था। ये तो अभी पिछले 20-25 साल का डेवलपमेंट है कि शादीशुदा लड़कियां भी सलवार कुर्ता पहनने लगी हैं। नहीं, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास परिवारों में ये था नहीं। जब मैं उनके घर पहली बार गया बहुत बचपन में, तब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये ताई जी ने जीजी की तरह ही सलवार कुर्ता क्यों पहन रखा है। तब उन्होंने समझाया कि बेटा हम लोग सलवार कुर्ता ही पहनते हैं। तो बाल मन था मेरा, मैंने फिर उनसे पूछा कि आप तो हमारे जब आगरा आती हो ताई जी तो आप तो साड़ी पहनती हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं हाँ इसलिए साड़ी पहनती हूँ क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी साड़ी पहनती है। अब मैं समझ ही नहीं पाया कि इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन जब बाद में मैं बड़ा हुआ तो मैं समझ गया कि भाई वो पहनावा है उनका। ताऊ जी जब मेरे यहाँ आते थे तो या तो तहमत बांध कर रहते थे या पैंट पहन कर रहते थे। जब मैं उनके घर में गया तो उन्हें वो वैसा पजामा पहन रखा था जो सलवार जैसा पजामा होता है। तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न पूछा, और वो हमारे यहाँ नमाज पढ़ते थे तो वो टोपी नहीं लगाते थे। ठीक है, वो जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ऐसा वो, लेकिन जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने टोपी लगा रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ताऊ जी ये अंतर क्यों। अब मेरी समझ में नहीं आया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, समझ में आ गया मुझे। तो सामाजिक स्तर पर हमारे यहाँ गांव में आज भी यदि मुसलमान ताई चाची बुआ मौसी है तो उसके साथ हमारा संबंध वही है, ताऊ चाची वाला। ठीक है ना, और वो भी उतनी दबंगी से बात करती है। वो गांव के परिवेश में बच्चे पैदा करने के रूप में मांस का लोथड़ा नहीं है। वो गांव में रहकर समान भाव से ताऊ जी को धमकाती भी थी वो, और वो कहती थी बड़े मियां ऐसे नहीं होगा। हम बल्कि कई बार हंसते थे कि ताई जी ने आई ताऊ जी को बड़े मियां कह दिया, हमें समझ भी नहीं आता था। और वो मेरे पिताजी को पंडित जी कहती थी।
तो हम बल्कि उनको कहते थे कि आप ताऊ जी को पंडित जी क्यों नहीं कहती हो, तो वो मजाक में कहती थी ये बड़े हैं ना पंडित जी, इसलिए बड़े मियाँ। और वो धमकाती थी कि नहीं। तो बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में इस्लामिक परंपरा में भी महिला सिर्फ ऐसी नहीं है जैसी बताई गई है। किसी जमाने में जनसंख्या की आवश्यकता रही होगी संख्या बढ़ाने के दृष्टिकोण से। भारतीय परंपरा में भी ईश्वर कहता है एको हम बहुश्यामा, क्या मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। क्यों बहुत होना चाहता हूं? क्योंकि सृष्टि के विस्तार के समय हमें बहुत सारे वर्किंग हैंड्स चाहिए होते हैं, इसलिए हम हर चीज का विस्तार चाहते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद विस्तार तो ठहर जाता है ना, विस्तार सीमित हो जाता है। परंपरा बस यही रही कि हमने हमेशा यही कहना शुरू कर दिया कि हम बहुत होना चाहते हैं, बहुत होना चाहते हैं। लेकिन बहुत हम कब तक होंगे? हाँ सर, ये जो इस्लाम धर्म की सारी जितनी भी जो कम्युनिटी या जितनी भी सारे जो लिखे हुए हैं, जो भी यहाँ पर जारी होते हैं, जैसे जो भी सुन्नत है या जो भी चीज मानने वाली है, सर ये तो वहां से अरब कंट्री से आया, फिर हमारे देश में ये चीजें क्यों वो करते हैं? क्योंकि हम तो सामाजिक जीवन पहले से जी रहे हैं संस्कृति से। तो ये तुमने बात बहुत मजेदार पूछी है। इंडोनेशिया का उदाहरण तुम्हारे सामने है। यद्यपि अब इंडोनेशिया में थोड़ा सा कट्टरपन आ रहा है। वो यही कहते हैं, ठीक है, जैसे मैं बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ता हूं मान लो, बड़े होकर मुझसे किसी ने कह दिया कि आप ये भी पढ़ लो, मैं वो भी पढ़ने लगा। ठीक, बचपन में मैं नेकर पहनता था, बड़े होकर पैंट पहनने लगा, मैं पजामा भी पहन लेता हूँ, धोती भी पहन लेता हूँ, सब चीज पहन लेता हूँ। ठीक, तो मेरी समझ पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इंडोनेशिया के लोग यही कहते हैं कि मूलतः तो अब इस्लाम का अभ्युदय तो 1400 साल पहले हुआ ना, तो 1400 साल पहले भी और परंपरा में लोग जी रहे थे ना। तो जिन परंपराओं में लोग जी रहे थे उनको छोड़कर आए ना। तुम जो बात मुझसे पूछ रहे हो तो उन बातों को पूछने का तुम्हें अधिकार है। मैंने बताया कि मेरे घर में वो मेरे पिताजी के मित्र ताऊ जी रहते थे, वो गीता पढ़ लेते थे, तो गीता पढ़ने से कोई कुरान खतरे में थोड़ी पड़ गया। मैं कुरान पढ़ लेता हूं तो मेरे कुरान पढ़ लेने से कोई गीता थोड़ी खतरे में पड़ गई। और यदि हमें एक दूसरे की चीजों को पढ़ने से यदि कोई चीज खतरे में पड़ रही है तो विचार करना पड़ेगा कि भाई कैसी चीजें हैं कि खतरे में पड़ रही है। समझ में आ रही है? तो आपकी बात सही है कि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, वो वहां के हिसाब से देश काल परिस्थिति के, इस्लाम अरब कंट्रीज में पैदा हुआ, वहां के हिसाब से बहुत सारी चीजें मान्य हो सकती हैं। ठीक, लेकिन भारत में वो चीज अमान्य है, तो उस हिसाब से आप अपने को मॉडिफाई कर लीजिए। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब दिल्ली में एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चलाते थे, इस्लामिक रिसर्च सेंटर चलाते थे। उनकी बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं, कभी पढ़िएगा उनको। वो ऐसी बात करते हैं जो तुमने कहा कि हमें भारत की, इंडोनेशिया ने यही काम किया। इंडोनेशिया में आज भी सरस्वती की मूर्ति है, उनकी जो एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है ना, वो आज भी रामलीला करते हैं। मेरे पास एक किताब है आरिफ मोहम्मद खान साहब की, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है, उनकी किताब है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। उसमें उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि भाई मतलब हमने पूजा पद्धति बदल ली, तो पूजा पद्धति बदलने से मान लो मैं आज मैं आज नमाज पढ़ने लगूं हनुमान चालीसा के स्थान पर, तो मेरे पिताजी का थोड़ी नाम बदल जाएगा। मेरे पिताजी तो वही रहेंगे ना, मेरे बाबा का नाम थोड़ी बदल जाएगा। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ता था एमफिल में, सरवेज अली, ठीक है, वो यही का था कैराना का। वो कहता था जी हम मूलते तो गुजर है, और वो जो बाबू हुकुम सिंह जी थे वो कहता था उनका खानदान और हमारा खानदान एक ही है, लेकिन हम में से कुछ जो थे वो इस्लाम स्वीकार कर लिए। और कहता था वो ये बात, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बात कि हम तो पूजा पद्धति आ रहा हूं, पूजा पद्धति बदल जाने से कोई पूर्वज नहीं बदल जाते बेटा, पूर्वज तो वही रहेंगे ना। बस इतना इतना समझने की आवश्यकता है। यदि इतनी समझ में आ जाएगी तो समस्या का समाधान ही हो जाएगा। हाँ अब बोल। सर मैंने मालूम किया था अपने दादा से, तो वो भी बता रहे थे कि हम भी कन्वर्टेड हैं।
भाई अरे अब तुम सोचो, जितने मुस्लिम बंधु हिंदुस्तान में हैं, इतनी तो पूरी अरब की आबादी नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान मिला दो तो संख्या होती है लगभग 38 करोड़। तो यहीं से तो कुछ हुआ होगा ना, अरब से थोड़ी आ गए, यहीं से बदले। तो यहां से बदले तो पहले तो आप कोई रहे होगे ना, ये महत्वपूर्ण है। ये समस्या यहां पर हो गई, इसलिए थोड़ा कट्टरपन आ गया। नहीं तो इंडोनेशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी गणेश की मूर्ति उनकी करेंसी पर छपती है। वो कहते हैं कि हमने पूजा पद्धति बदली है लेकिन संस्कृति हमारी नहीं बदली, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। भाई मैं अपना नाम बदल सकता हूं लेकिन मैं अपने पूर्वजों का नाम कैसे बदल सकता हूं? और नहीं तो तू अपना खून निकलवा ले और मेरा खून निकलवा ले और रजत का निकलवा ले, चेक करा ले, डीएनए एक ही निकलेगा। डीएनए में कोई अंतर हो तो बता देना। वो यार यहां पर है, ना हिंदू का डीएनए अलग है, ना मुसलमान का डीएनए अलग है, ना ब्राह्मण का डीएनए अलग है, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का। डीएनए सबका एक है। बाबा साहब की जब किताब तुमको पढ़ाऊंगा, हु वेयर शूद्राज, तो उसमें आएंगी बहुत सारी चीजें। ये तो बाद में फिर हमने अपनी अपनी पंचायतें जमाने के लिए कह दिया कि हम सब अलग अलग है। समझ में आ रही है? तो इसलिए ये तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हमने विभेद किए हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसा विभेद है नहीं। सर ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करो के अकॉर्डिंग ही हम सबको अलग किया हो, या फिर हमें जबरदस्ती, नहीं सर, हमें मुगलों ने जबरदस्ती यहाँ पर आने के बाद में कन्वर्ट किया हो? नहीं, मुगलों ने तो किया है तो स्वाभाविक है, इसके तो प्रमाण है बहुत सारे। इसका कोई एक प्रमाण थोड़ी है, बहुत सारे। मैंने पढ़ा है सर। किठौर की बेल्ट है पूरी, किठौर की बेल्ट में ब्राह्मण भी कन्वर्ट हुए, त्यागी भी कन्वर्ट हुए, जाट भी कन्वर्ट हुए, गुजर भी कन्वर्ट हुए। पूरा कश्मीर ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुआ है, पूरा कश्मीर, पूरा केरल, ठीक है ना? तो इसके तो प्रमाण है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि आप ये बात मानने लग जाए कि पूर्वज हम सबके एक हैं, तो विभेद खत्म हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़ा कर नहीं होगा। अंग्रेजों से आने के पूर्व हिंदुस्तान में एक भी प्रमाण सांप्रदायिक दंगे का नहीं मिलता है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान 600 साल शासन किए, 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक, कन्वर्जन हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दंगे नहीं हुए। दंगों का जो इतिहास शुरू होता है वो ब्रिटिश पीरियड के बाद का है, क्योंकि 1857 का जो आंखों देखा हाल मिरासी ने लिखा है, मेरे पास वो किताब है, कल मैं लाया था वो काव्या को, उसमें तो कुछ नोट्स लेने थे। उसमें उन्होंने लिखा है 1857 में जब उन्होंने देखा कि ये तो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मिलकर लड़ रहे हैं, तब उन्होंने भेद डालना शुरू किया, और इसमें सर सैयद अहमद खान ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मिर्जा गालिब ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बाद में फिर बहुत सारे नाम जुड़ते चले गए इसमें। आप जिन्ना की जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना के जो बाबा थे वो ब्राह्मण थे। वीरेंद्र वर्णवाल की जिन्ना एक पुनर्दृष्टि किताब है, पढ़ लीजिए उठाकर। आप अब मेरे साथ एक कमेटी में एक महिला थी, वो कहती थी हम बरेली के कायस्थ हैं। हमारे पिताजी बताते हैं कि 6 पीढ़ी पहले हम कन्वर्ट हुए थे, हम कायस्थ हैं सर बरेली के। बोली इसलिए हम बहुत सारे काम आज भी करते हैं जो हमारे कायस्थों में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आवश्यकता इतनी है बस कि आप ये मानकर चलिए कि हाँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, हमने पूजा पद्धति स्वीकार की है, ठीक, लेकिन हमारी जो बुजुर्ग हैं वो नहीं बदल पाए, और कोई बुजुर्ग बदल भी नहीं सकता अपने अपने पूर्वज, कैसे बदल लेगा कोई? बोलो, आवश्यकता इस बात की है। हाँ सर, जब जो लोग मोमडन कन्वर्टेड हुए हैं उन्हें पता है कि हाँ हम हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो सर वो क्या अब वो अपने धर्म को चेंज नहीं कर सकते? अब वो दोबारा हिंदू में कन्वर्ट नहीं हो सकते? नहीं, दो बातें महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो कि जब कर लिए तो कर लिए, अब क्यों कन्वर्ट होना चाहिए? कन्वर्ट करके भी तुम क्या कर लोगे?
है ना? कन्वर्ट क्यों होने सर चाहिए? सर ठीक, संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है, धर्म की स्वतंत्रता। मैं वही तो कह रहा हूं, इसलिए क्यों कन्वर्ट होने चाहिए? ठीक। सर अच्छा, इच्छा है। कल नहीं, इच्छा तो कर ले, कौन मना कर रहा है? लेकिन मूल मुद्दा बात ये ध्यान में रखने की है, यदि वो ये भाव भी अपने अंदर पैदा कर ले कि हमारे पूर्वज इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, इसी मिट्टी का हिस्सा थे, हमने पूजा पद्धति बदली है बस, तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी वो उसी तरीके से है। हिंदू तो टेक्निकल ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है ना, हिंदू कोई रिलीजन थोड़ी है। हिंदू तो आपकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, भौगोलिक अस्मिता है। जो सिंधु नदी के पार रहते हैं वो हिंदू हैं, इसलिए उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जब ये मानकर चलते कि नहीं हम और तुम अलग, वहां समस्या है। ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है। भाई एक ही घर में होते हैं ना, बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, कोई सोमवार का व्रत रख रहा है, कोई मंगल का व्रत रख रहा है। एक ही आले में हनुमान जी की भी तस्वीर रखी है, देवी माता की भी रखी है, तो वहां पर और एक तस्वीर और रखी जा सकती है। कुछ तस्वीरें रखने में हिंदुस्तान में परेशानी थोड़ी है। एक ही मंदिर है, अपने विश्वविद्यालय का मंदिर है ना, उस मंदिर में सब मूर्तियां रखी हुई हैं, साईं बाबा की भी मूर्ति रख दी लोगों ने। कोई बात नहीं, जिनको साईं बाबा को पूजना है वो साईं बाबा को पूजे, जिनको हनुमान जी को पूजना है वो हनुमान जी को पूजे, जिनको गणेश जी को पूजना है वो गणेश जी को पूजे। लेकिन ये देश तो आपका है ना। इस देश के जो पूर्वज, आपके जो पूर्वज थे, वो तो इस देश में ही पैदा हुए थे, वो कोई चंद्रमा से नहीं आए थे पीके की तरह। समझ में आ रही है? इतना ध्यान रखना है बस। इतना ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो सगे भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है, हिंदू हिंदू लड़ते हैं आपस में। मन मन को इतना संतुष्ट करके रखना है कि मूलतः हम में भेद नहीं है, मूलतः हम एक ही है। ये देश हमारा है, हमारे पूर्वज इसी देश में पैदा हुए थे। किसी परिस्थिति कारण से कोई परिस्थिति ऐसी हो गई होगी कि हमने पूजा पद्धति बदल ली या जो भी किया, लेकिन हम अपनी संस्कृति नहीं बदल सकते। और कोई भी अपनी, इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों में आप देखिए कि जो गांव में रहते हैं, जो शहर के प्रपंचों में नहीं फंसे हैं, गांव में आज भी तमाम इस्लामिक परिवार के लोग हैं जो गाय पालते हैं, गाय की पूजा करते हैं राधा अष्टमी पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जब वो ही शहर में आके प्रपंचों में फंस जाते हैं तब फिर अनर्गल प्रलाप करते हैं। बहुत सारे हिंदू भी गाय का अपमान करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी साइकी कैसी डेवलप हुई है, उनका मनोविज्ञान गाय के प्रति कैसा है, उनका मनोविज्ञान। बहुत सारे हिंदू हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है 2-3 साल पहले दिल्ली में एक आंदोलन चलाया लोगों ने। तो डिपेंड ये करता है कि आपका नजरिया कैसा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है देश के प्रति। आप इस देश को सिर्फ भोग भूमि समझते हो या इस देश को अपने पूर्वजों की भूमि समझते हो? और इस देश के साथ हम प्यार करते हैं, हम पूरी दुनिया से भी प्यार करते हैं। और जो लोग कुछ लोभ प्रलोभनों के द्वारा पोषित हैं, वो ना इस देश के द्वारा को प्यार करते हैं, ना उन देशों को प्यार करते हैं जिनके प्रति वो कुछ प्राप्त करते हैं। जब तक मिल रहा है तब तक उन देशों की एडवोकेसी कर रहे हैं, जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा वो एडवोकेसी करना बंद कर देंगे। मैं तमाम लोगों को ऐसा को जानता हूं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। इसलिए पढ़े लिखे समाज का ये कर्तव्य बनता है कि वो जिस देश में रहता है, हम अमेरिका में रहते हैं और हम भारतीय हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अमेरिका का हित भी साधें और अमेरिका के हित के कारण हमारे देश का भी हित प्रभावित नहीं हो। हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है। हम गांव में भी रहते हैं तो गांव भी बचे और शहर में रहते हैं शहर भी सुरक्षित रहे, हमारी ये समझ बनती है। तो भारतीय ऐसे जीवन जीता है और ऐसे ही भारतीयों को जीवन जीना सिखाया जाता है। भारत में सामान्यतः रिलीजन के आधार पर भेद नहीं है। इसलिए हम जो बात करते हैं तो धर्म जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा व्यापकता अपने में लिए होता है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें नैतिकता आ जाती है, मूल्य आ जाते हैं, उसमें रिलीजन भी आ जाता है, हमारी ड्यूटीज भी आ जाती हैं, हमारी बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो हमें उस दृष्टिकोण से सोचना है। क्लियर? कल 11 बजे हिंदू स्वराज, ठीक है ना? ठीक, 11 से 5 मिनट पहले सब जुड़ जाएंगे। बंद करें? भानु बता देना सबको।
सबको भेज देना हाँ जी लिंक, सर, हाँ जी है ना? सर, हाँ जी कल सर, और परसों 2 दिन हिंदू स्वराज 11 बजे। हाँ जी ठीक, सर। ठीक है, चलिए, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा।